आप लोग बोलिए जो मैनिफेस्टो का उद्घाटन उन्होंने किया है, क्या 5 साल में वो हुआ है? क्या 10 साल में वो पूरा किया है? क्या 15 साल में वो पूरा किया है? ये लोग ये सब झूठ बोल के सब इनॉग्रेशन करके छोड़ देते हैं। 5 साल बाद फिर से दोबारा रिपीट होता है। तो उसका मैनिफेस्टो का कोई सच्चता नहीं है। पहले से 2011 से बोल रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। अब जॉब नहीं मिला तो क्या किया? फ्री में डाल दिया, 1500 रुपया फ्री में दे दिया युवा लोगों को। आप सोचिए, एक MBA, एक ग्रेजुएटेड इंजीनियर लोग इतना पढ़ाई करके, इतना सपना देख के आए हैं, उसको क्या मिल रहा है? हम लोग चाहते हैं कि जनता के आशीर्वाद से हम लोग आए, यहाँ पे सरकार परिवर्तन हो, जनता के आशीर्वाद से होगा, वो चाहते हैं, वो सिंपैथी लेना चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंट रूल हो जाए, हम चिल्लाए कि महिला मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ है, सिंपैथी लेने के फिर से सरकार में आएंगे, ये चाहते हैं। लेकिन हम लोग जनता के आशीर्वाद से, जो संविधान है उससे ही हम लोग पश्चिम बंगाल में क्षमता में आएंगे। ममता बनर्जी के घोषणा पत्र लॉन्च करते ही भारतीय जनता पार्टी ने करारा हमला कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बंगाल की सियासत में हर दिन नए नए मोड़ निकलकर सामने आ रहे हैं और ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, उससे भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं। वो लेटर भी लिख रही हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रही हैं, भाषण भी कर रही हैं, खूब हमला करती हैं भारतीय जनता पार्टी पर और इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन TMC ने जैसे ही अपना आधिकारिक घोषणा पत्र लॉन्च किया और उसमें फ्रीबीज की खूब चर्चा हुई, उस पर भारतीय जनता पार्टी गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं लॉकेट चटर्जी। जी हाँ, लॉकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी के फ्रीबीज वाले स्कीम पर, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। तृणमूल सरकार है आज 2026, तो 4th टाइम के लिए इलेक्शन में जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस सरकार चेंज हो रहा है और ये निश्चित है कि इसमें तीन बार हुआ, आज को लेकर 4 बार ये लोग मैनिफेस्टो का उद्घाटन किया। आप लोग बोलिए जो मैनिफेस्टो का उद्घाटन उन्होंने किया है, क्या 5 साल में वो हुआ है? क्या 10 साल में वो पूरा किया है? क्या 15 साल में वो पूरा किया है? द आंसर इज नो। तो 4th टाइम के लिए जब करेंगे तो जनता को पता है, 10 करोड़ 11 करोड़ का जो जनता है उसको पता है मैनिफेस्टो का कोई मीनिंग नहीं है। ये लोग ये सब झूठ बोल के सब इनॉग्रेशन करके छोड़ देते हैं। 5 साल बाद फिर से दोबारा रिपीट होता है। तो उसका मैनिफेस्टो का कोई सच्चता नहीं है, कोई सच नहीं है। जैसा वो उनका नेता लोग जैसा झूठ बोलते हैं सब लोगों को और वोट लेते हैं, ऐसा ही इस टाइम में होने वाला है। कुछ भी उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो में बोला है कुछ भी होगा नहीं। जैसे करके सिंडिकेट काटवानी का जो सरकार चल रहा है, वही सरकार पश्चिम बंगाल में उनका मैनिफेस्टो में यही है। एक्चुअली लगातार फ्रीबीज बढ़ते जा रहा है, उनके मैनिफेस्टो में फ्रीबीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, क्योंकि दिया नहीं कुछ। अगर इंडस्ट्री नहीं हुआ, पहले से 2011 से बोल रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। अब जॉब नहीं मिला तो क्या किया? फ्री में डाल दिया, 1500 रुपया फ्री में दे दिया युवा लोगों को। आप सोचिए, एक MBA, एक ग्रेजुएटेड इंजीनियर लोग इतना पढ़ाई करके, इतना सपना देख के आए हैं, उसको क्या मिल रहा है? 1500 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। क्या ये वो डिजर्व करते हैं? तो फ्री देके सब लोगों को खुश करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल फ्री लेने के लिए रेडी नहीं है। यह पश्चिम बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल को बनाया है। ये पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का, विवेकानंद का पश्चिम बंगाल है। ये कोई फ्री में लेने का पश्चिम बंगाल है ही नहीं। ये पश्चिम बंगाल सबसे पहले रास्ता दिखाते हैं और पूरा देश उसके साथ चलते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल लागू करना जैसा है, क्या कहना चाहिए? कौन प्रेसिडेंट रूल लागू किया? अगर प्रेसिडेंट रूल लागू होता तो बहुत पहले ही हो जाता। हम लोग चाहते हैं कि जनता के आशीर्वाद से हम लोग आए, यहाँ पे सरकार परिवर्तन हो, जनता के आशीर्वाद से होगा, वो चाहते हैं, वो सिंपैथी लेना चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंट रूल हो जाए, हम चिल्लाए कि महिला मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ है, सिंपैथी लेने के फिर से सरकार में आएंगे, ये चाहते हैं। लेकिन हम लोग जनता के आशीर्वाद से, जो संविधान है उससे ही हम लोग पश्चिम बंगाल में क्षमता में आएंगे। टिकट बेचा गया है तृणमूल कांग्रेस में, ऐसे ही आरोप उनके विधायक लगा रहे हैं। वो तो होना ही चाहिए। वो पूरा बेच दिया, पूरा पश्चिम बंगाल को बेच दिया, तो टिकट क्या है? छोटा मोटा बात है। अभी तो कुछ रखा नहीं हमारे लिए, जनता के लिए तो कुछ रखा नहीं, सभी तो बेच दिया है। तो आपने सुना कि लॉकेट
चटर्जी ने क्या कुछ कहा है। ममता बनर्जी को साफ साफ चुनौती भी दी है कि फ्रीबीज के भरोसे ममता बनर्जी अब बंगाल को बहुत ज्यादा दिनों तक बंगाल के जो युवा हैं उनको बहका नहीं पाएंगी। ममता दीदी जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी। और बिल्कुल परिवर्तन यात्रा के बाद भाजपा गजब की उत्साह में दिखाई दे रही है। हम भी देख रहे हैं कि युवाओं में एक अजब सा जोश आ गया है। आम लोग भी अब परिवर्तन की बात कह रहे हैं। अब क्या होगा इस पूरे घमासान को लेकर हम ग्राउंड जीरो पर हैं और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और साथ में जनता के मिजाज भी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।